हेलो फ्रेंड्स, ईटीएफ पोर्टफोलियो को लेकर मैं ये अब लास्ट वीडियो बना रहा हूं क्योंकि जब कल मार्केट भागा था ना, उसके बाद में इतने मैसेज आए हैं मेरे पास में, इतने कमेंट्स वीडियो के अंदर देखने को मिले हैं कि सर पोर्टफोलियो बता दो, अच्छे ईटीएफ्स बता दो। और मैं बता बता के आप लोगों को थक गया हूं। अब तो मेरे को भी लगने लगा है कि यार रिपीटेटिव कंटेंट बहुत ज्यादा होता जा रहा है कि यार हर हफ्ते कुछ ना कुछ एक ईटीएफ के ऊपर वीडियो बनाना पड़ रहा है, पोर्टफोलियो को लेकर वो भी। लेकिन कोई बात नहीं है, अब जब मार्केट ऊपर चला गया है तब आप लोग थोड़ा सा जागे हो, लेकिन अभी भी मौका है। एक बेहतरीन ईटीएफ पोर्टफोलियो अगर आपने बना लिया ना, तो आने वाले टाइम के अंदर आपके पास में एक अच्छा मौका, एक अच्छा रिटर्न बनाने का और अपनी कैपिटल को मैक्सिमाइज करने का। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट बच्चों की तरह मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, एकदम बच्चों की जैसे, कि टॉप ईटीएफ्स कैसे पिक करना है, कैसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे और कैसे इन्हीं ईटीएफ से अच्छा पोर्टफोलियो बन पाएगा। क्योंकि जब मैं आप लोगों का पोर्टफोलियो देखता हूं ना, मार्केट इतनी अच्छी मूवमेंट के बाद में भी आपका जो है रेड पोर्टफोलियो मेरे को दिखाता है, थोड़ा बहुत लॉस उसके अंदर नजर आता है। तो आपका ग्रीन है, रेड, कमेंट मेरे को करना है एक बार। अब उसमें गलती आप लोगों की होती है, आप लोगों ने क्या भर भर के उसके अंदर ईटीएफ्स पिक कर रखे हैं, 15-15, 20-20 ईटीएफ्स डाल रखे हैं। तो वो मेरे को बहुत गलत लगता है कि ये गलत चीज है यार, इतने ईटीएफ्स नहीं रखने चाहिए। अब देखिए एक पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट मैं यहां लगाता हूं आपके सामने। अब देखिए कल का रिटर्न आप देखिए इस ईटीएफ के अंदर, और इतना अच्छा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है कि प्रॉफिट पहले दिन से शुरू हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इसी तरह का पोर्टफोलियो बनाएं जो पहले दिन से ही आपको एक अच्छा बेनिफिट बनाकर दे। अब भैया बात आती है, आज ही एक मैम का मेरे पास में कॉल आया था हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। उन्होंने कहा कि सर रिटर्न हम कैसे बुक करें, क्योंकि 7-8% मेरे को रिटर्न दिखा रहा है। मैंने कहा 7-8% रिटर्न के अंदर आप खुश हो रहे हो यार? 7-8% रिटर्न, अभी तो मार्केट ने शुरुआत की है, अब इतने से रिटर्न के अंदर आप कैसे खुश हो सकते हो? तो रिटर्न टारगेट को लेकर भी लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि सर कितना प्रॉफिट बुक करना है, कैसे रिटर्न हम बुक कर सकते हैं। उसके ऊपर भी आज हम कंप्लीट बात करेंगे और कंप्लीट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये ऑल ओवर तीनों टॉपिक आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट देखना, एक एक चीज बारीकी से समझना, क्योंकि बिगिनर से एडवांस लेवल का एकदम आपको मास्टर कोर्स की तरह ये वाला वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। अब देखिए हमेशा की तरह मैं शुरुआत से शुरू करता हूं। अगर आप लोग देखो एडवांस लेवल तक पहुंच चुके हो ईटीएफ इन्वेस्टिंग को लेकर, तो ये वाला पार्ट आप स्किप भी कर सकते हो, 1 मिनट का रहेगा तकरीबन। लेकिन बिगनर्स लेवल को समझाना बहुत जरूरी है, मेरा जो उद्देश्य रहता है वो समझाना रहता है आपको पर्पस। अब बेस्ट ईटीएफ पोर्टफोलियो बनाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आप बेस्ट ईटीएफ्स को सेलेक्ट कैसे करोगे, पिक कैसे करोगे। क्योंकि आपने गलत जगह पिक कर लिया ना, वो पूरे पोर्टफोलियो की आपकी बैंड बजा के रख देगा। इसलिए बाय ऑन डिप आपको तलाशना होगा। सर सारा खेल यहीं से शुरू हो जाता है, बाय ऑन डिप। अब जब मार्केट डाउन था और ऊपर ऊपर अब जाने लगा है, तो आपने ये वाले जोन नहीं पकड़े तो सर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। टेलीग्राम चैनल पे इसलिए कहता हूं मैं ज्वाइन हो जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लेता हूं मैं सर, कोई पैसा नहीं लेता हूं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, आपको इंफॉर्मेटिव चीजें वहां पर टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो यहां पर आप डिप के ऊपर एंट्री लोगे, तो यहां पर हाई पर एंट्री लोगे तो फायदा किसके अंदर आप बताओ? यहां नीचे लेने में एंट्री फायदा है, ऊपर लेने में फायदा है, डिप के अंदर लेने में फायदा है ना। अब कई लोग पूछते हैं कि सर डिप को तलाशते कैसे हैं कि डिप बन चुका है, यानी मार्केट के अंदर डाउन है। यार डिप मतलब बार बार मार्केट अगर एक ही जोन में डाउन आके घूम रहा है तो समझ लो आपका डिप बन चुका है, आपको एंट्री लेनी है। हो सकता है मार्केट वहां से ऊपर ना जाके मार्केट वहां से नीचे चला जाए, हो सकता है। तो आपने पहली एंट्री तो यहाँ पर डिप पे ले लिए, दोबारा नीचे जा रहा है तो दूसरा डिप बना रहा है, डाउन बना रहा है तो दूसरे डाउन के ऊपर आप और उसको एवरेज कर सकते हो। मार्केट कह के नहीं आएगा कि मैं यहां पर सर निफ्टी में 21,000 से घूम जाऊंगी, निफ्टी नहीं कहेगा आपको कि भाई मैं 21,000 से मार्केट घूमने वाला है। अब कल एक ही दिन के अंदर 1,000 पॉइंट का मूवमेंट आ गया, कौन एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1,000 मूवमेंट का रिटर्न या मार्केट मतलब छड़ जाएगा? नहीं सोच सकते हो सर, मार्केट नहीं सोच सकता, इसलिए आपको एवरी डिप के ऊपर एंट्री लेनी ही पड़ेगी। तो ध्यान देने वाली बात यही है। फिर ये कॉमन बातें हैं, देखो हाई वॉल्यूम होना चाहिए ईटीएफ का, सबको पता है। स्टॉक के अंदर भी आप देखते हो कि वॉलेटिलिटी हाई होनी चाहिए उसकी, कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। लार्ज एयूएम होना चाहिए उसका, 500-700 करोड़ का तो कम से कम एयूएम होना चाहिए, ताकि लोग उसके अंदर फंड डाल रखे हो तो आपको अच्छी वॉलेटिलिटी मिलेगी। और जिसके अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी होगी उसका एयूएम हमेशा हाई ही होगा सर। अब आता है
पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई, ये एक मेन टॉपिक है। अब डाइवर्सिफाई मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोगों के मैंने पोर्टफोलियो देखे हैं जिन्होंने एक ही सेम कैटेगरी के 3-3 ETF ले रखे हैं। निफ्टी 50 के 3-3 ETF है, गोल्ड के 2-3 तरह के ETF है, अलग अलग कंपनी अलग है, इन्वेस्ट गोल्ड के अंदर ही है। तो ऐसी गलती मत करो, डाइवर्सिफाई करो। निफ्टी 50 के अंदर एक ETF है तो एक रखो, फिर मिड लेवल के अंदर एक रखा, स्मॉल के अंदर स्मॉल कैटेगरी के अंदर। अभी आगे मैं बताऊंगा पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट ETFs भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये कुछ कॉमन चीजें हैं, एकदम कॉमन चीजें हैं जो आप लोग नहीं समझ पाते हो। अगर ये समझ जाओगे तो मैं कहता हूं आप खेल जाओगे मार्केट के अंदर। और ETF तो एक ऐसी चीज है जहां पर आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मिलता है। जी सर, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मिलता है। अब बहुत से लोग हैंग सेंग और MON100 के अंदर अब एंट्री के लिए कह रहे हैं, लेकिन अब मार्केट भाग चुका है सर, बहुत ऊपर जा चुका है। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, एक कैटेगरी का एक ETF होना चाहिए, उससे ज्यादा रखने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जितना रिटर्न क्योंकि ETF इंडेक्स को फॉलो करता है और जो इंडेक्स रिटर्न देगा वही सेम रिटर्न उन ETFs के अंदर मिलते जाएंगे, तो मतलब नहीं है। इसलिए डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो आपका होना जरूरी है। अब डाइवर्सिफाई कैसा होगा, पोर्टफोलियो कैसे बनाना होता है, कौन कौन सी ETF बेस्ट है, उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अभी हम बात कर रही हैं सर ETFs की। अगर हम ऑल ओवर स्टॉक मार्केट की बात करें तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक व्हाट्सएप ग्रुप, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और सबसे अच्छी खास बात है फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स मिल जाएंगे, ट्रेड्स मिल जाएंगे। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको निफ्टी 50 हुआ, निफ्टी बैंक निफ्टी हुआ, सेंसेक्स हुआ, इनके अंदर आपको कॉल्स भी रिकमेंडेशन वहां पर मिल जाएगी। साथ ही आपको स्टॉक्स के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए भी अच्छे अच्छे आपको रिकमेंडेशन मिलेंगे स्टॉक्स के, जिनसे आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी खास बात व्हाट्सएप ग्रुप की यह है कि आपको लर्निंग पर्पज से कंटेंट भी भैया मिलता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाकर आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे अब बेस्ट ETFs की, कि ETFs कौन कौन से हमारे हो सकते हैं या होने वाले हैं। तो देखिए भैया, अब हम आगे चलते हैं और ये ETF के लिए कंप्लीट मैंने बेस्ट पोर्टफोलियो आप लोगों को बनाकर दे दिया है। और ये आखिरी वीडियो बना रहा हूं मैं पोर्टफोलियो को लेकर, मैं पहले बता रहा हूं। अब ये बेस्ट ETFs मैंने यहां से पिक किए हैं। बेस्ट ETF पोर्टफोलियो कितने ETFs हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 और एक सिल्वर हम ऐड करते हैं तो 8, मतलब 10 ETF से आप बहुत बेहतरीन पोर्टफोलियो बना सकते हो ग्रुप, बहुत प्रॉफिट वाला। कैसे? अब देखो थोड़ा सा इसको डिटेल के अंदर समझ लेते हैं कि मैंने ये पिक क्यों किया है ETF। सबसे अच्छी खास बात है एंट्री कैसे लेनी है वो मैं आपको बता चुका हूं, बाय ऑन डिप के ऊपर मिलेगी। और ज्यादा उसके अंदर आप डिटेल में जाना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन रखना हमारा। निफ्टी 20 भारत की टॉप 50 कंपनीज, भारत की 50 कंपनियों के अंदर आपको इस ETF के जरिए इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है, इसलिए मैंने ये पिक किया है। इसके बाद आ जाता है भैया मिड 150 मिड कैटेगरी की वो कंपनियां जो स्मॉल से निकलकर मिड में आ चुकी है और लार्ज बनने की तैयारी में है। वैसी 150 कंपनियां मिड लेवल की मिड 150 के अंदर आपको मिल जाती है। यहां देखना आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई आपको नजर आएगा। अब आ जाते हैं हम स्मॉल कैटेगरी के अंदर। 250 कंपनीज के अंदर स्मॉल कैटेगरी की आपको इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है। हाई रिटर्न हाई रिस्क इसके अंदर है। तो HDFC स्मॉल कैप 250 ETF मैंने पिक कर लिया है। आप इनसे रिलेवेंट को दूसरे ETF भी पिक कर सकते हो। वो रिकमेंडेशन मत समझना कि यही ETF है। निफ्टी 20 निफ्टी 50 को रिकमेंड करता है इंडेक्स को, और भी बहुत सारे ETFs है, SBI का भी है। जूनियर 20 निफ्टी 50 के बाद वाली 50 कंपनियां जूनियर 20 है। निफ्टी नेक्स्ट 50 जिसे हम कहते हैं, 50 कंपनियों के बाद 50 वाली कंपनी, तो जूनियर 20 के अंदर वो आपकी कवर हो जाती है। इसके बाद में ये हमारा हो चुका है भैया यहां 4 ETF के अंदर इंडिया। टोटल आपने इंडिया कवर कर लिया है सर। आपने वो डायलॉग सुना होगा ना कि फ्यूचर में अगर पैसे बढ़ाने हैं कमाने हैं तो कहां पैसा लगाना चाहिए, बोले इंडिया के ऊपर लगा दो। तो वो इंडिया के ऊपर आपने पैसा लगा दिया है सर। पूरा निफ्टी टॉप कंपनी, मिड कंपनी, स्मॉल कंपनी और नेक्स्ट 50 कंपनीज, यानी पूरा भारत आपने कवर कर लिया है। अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। अब हम चलते हैं यूएस की तरफ। यूएस का बेस्ट जो MON100 नेस्डेक इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है वो है MON100। तो यहां ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर की आपको मिल जाती है। डॉलर के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है आपको। ETF की जो कॉस्ट होती है 250-300 रुपए, 170 के आसपास चल रहा है शायद, अभी तो 175 के आसपास चल रहा है, तो आप एंट्री ले सकते हो। इसके बाद आ जाता है चाइना।
चाइना का भी स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा है, आपको जैसा पता है। तो हैंग सेंग बीज आप ले सकते हो। हैंग सेंग बीज एक बेहतरीन ईटीएफ इसके लिए हो सकता है, काफी अच्छी मूवमेंट यहां पर देखने को मिलती है और स्विंग ट्रेड के भी यहां पे मौके आपको हैंग सेंग बीज के अंदर सर मिल जाते हैं। फिर आता है गोल्ड एंड सिल्वर सर, ऑल टाइम फेवरेट है गोल्ड एंड सिल्वर। जब चाहो तब ले लो, जब चाहो तब ले लो। गोल्ड एंड सिल्वर दो ऐसी चीजें, अब आपने सुना होगा गोल्ड हाई पर पहुंच चुका है, तो हाई पर पहुंचेगा आज नहीं तो 2 साल बाद और हाई बनाएगा, 3 साल बाद और हाई बनाएगा। तो ये सब चीजें होती है, ये लॉन्ग टर्म पर्पज से होती है सर, लॉन्ग टर्म पर्पज से होती है। आपने आज खरीदा, कल परसों प्रॉफिट हुआ 2% 3% हो भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। 4-4 5-5% तो क्या 7-7% एक एक दिन में ईटीएफ में प्रॉफिट हुआ है, आप निकल जाओगे, कोई मतलब नहीं है। आप लॉन्ग टर्म थोड़ा सा होराइजन लेकर चलो, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाओ कि 5 साल 4 साल 6 साल में पैसा डालते रहूंगा, मेरे को इन्वेस्ट करना है। लेकिन इन्वेस्ट कैसे करना है उसके ऊपर अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। ये आर है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। मान लीजिए आपके पास में एक बार में पैसा है, तो आप 10 पार्ट करो ना पैसे के, अपने 10 पार्ट करो, 10 पार्ट के अंदर उनके अंदर डाल सकते हो। टुकड़ों में पैसे आते हैं सर, कि थोड़े थोड़े में इस महीने 5,000 मेरे पास में बचे हैं, अगले महीने 3,000 बचेंगे, उससे अगले महीने 10,000 भी बच सकते हैं सर। तो आप उनमें से कुछ कुछ पार्ट एवरी डिप के ऊपर, जिस दिन रेड कैंडल बने, जिस दिन वो ईटीएफ सर 2 से 3% आपको डाउन मिले, ईटीएफ इनमें से लिख के रख लो, कॉपी में लिख लो, अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लो। अच्छा, डीमेट अकाउंट आप लोग कौन सा यूज में लेते हो मेरे को नहीं पता है, ब्रोकरेज ज्यादा मत दिया करो, एएमसी चार्जेस से बचो, क्योंकि साल के पैसा भी वो लेता है आपका ब्रोकर, इसलिए लेमन के ऊपर आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा, जाकर अकाउंट बना लेना। लोएस्ट ब्रोकरेज है, एएमसी चार्जेस लाइफ टाइम के लिए आपको फ्री मिलते हैं। तो 2 से 3% डाउन जो भी आपको ईटीएफ मिले वो आप पिक कर सकते हो। जैसे आज इस महीने आपके पास में 5,000 रुपए बचे, तो भैया 5,000 के मैंने 2-3 टुकड़े कर लिए हैं, 1500 रुपए। मेरे को पता चल रहा है निफ्टी 20 भी मेरे को डाउन मिल रहा है थोड़ा सा, तो मैंने निफ्टी 20 के अंदर एंट्री ले ली है। स्मॉल कैप डाउन है तो स्मॉल कैप के अंदर ले ली है, भैया M1 100 डाउन है तो M1 100 के अंदर ले ली है, या नहीं है 2 ईटीएफ है तो 2 ईटीएफ के अंदर मैंने 25-25 रुपए डाल दी है। तो इस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाओ, खुद के पैसे के ऊपर जब आप बनाओगे ना, तब आपको चीजें समझ में आएगी। किसी ने कह दिया, मैं कहता हूं वैसे मत करो, कोई और इन्फ्लुएंसर कहता है, कहीं और वीडियोस आप देखते हो, वैसा मत करो, वो कहता है इतना इसमें डाल दो, इतना उसमें डाल दो। नहीं सर, ये चीजें गलत भी है। अपनी स्ट्रेटेजी आप खुद बनाइए, लॉन्ग टर्म पर्पज से बनाइए अपने कैपिटल, क्योंकि आपके पास में जितना कैपिटल वो आपको पता है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसको आने वाले टाइम में आप छेड़ोगे नहीं, तो वो आप खुद को आपके माइंड के अंदर पता है। तो उस हिसाब से आपकी माइंड को इन कामों में लगा दो। ये ईटीएफ बेस्ट है, बस जो मैंने लिख दिया है वो ईटीएफ सबसे बेस्ट ईटीएफ मेरे को लगते हैं। इनसे रिलेवेंट दूसरे नाम से भी ईटीएफ्स आपको मिल सकते हैं, तो आप उनमें भी जाकर चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको जो वीडियो बनाने का मकसद जो मेरा था वो समझ में आया होगा, और आज के बाद आप ये डिमांड नहीं करोगे कि भैया पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट ईटीएफ बता दो, क्योंकि बेस्ट ईटीएफ बता के मैं अब थक चुका हूं। तो आई होप, मेरे को उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और नए लोगों तक इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपकी ओपिनियन क्या है कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही सर। जय हिंद, जय भारत।